बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम। और मैं हूं मोहम्मद अली वारसी, प्रोग्राम सुनो आवाज़ के साथ। आज मैं मौजूद हूं लाहौर शहर का एक एरिया है मुगलपुरा। मुगलपुरा के इस एरिए में एक तंदूर है हाफिज़ मदनी नान शॉप, जिसको अल मशहूर बाजी तंदूर वाली के नाम से भी जाना जाता है। बाजी तंदूर वाली ने आज से ये तंदूर हाफिज़ मदनी नान तारिक साहब ने ये तंदूर का आगाज़ किया और उसके कुछ ही अरसे बाद वो हेपेटाइटिस जैसी बीमारी और शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से उनको ये तंदूर छोड़ के घर की चारपाई तक जाना पड़ा। हालात इस कदर सख्त हो चुके थे कि घर के मामलात चलाना, दुकान के चलाना बहुत मुश्किल हो चुका था। बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो चुका था। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तब जाके बाजी सुमेरा ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया। उन्होंने कहा ये रुकना नहीं चाहिए, इसको करना है, आगे बढ़ना है। घर से लेके दुकान तक का सफ़र बाजी सुमेरा का कैसा रहा ये उनसे भी जानेंगे, उनसे बात भी करेंगे। अब जबकि इनको ये ज़रूरत क्यों पेश आई, अब किन हालात में है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको दिखाऊंगा अंदर वो तंदूर। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा और अंदर चलेंगे, अंदर की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। ये वो जगह है जहाँ से बाजी ने अपने काम का आगाज़ किया। ये बेड़ा उठाया, यहाँ से आटा गूंदना, वो सारा पेड़े बनाना, रोटी लगाना, और वो आगे सारा निज़ाम इसी तरह उनका चलता रहा। जहाँ तक हालात की बात है, उन्होंने जब अपने खामंद की मेडिसिन वगैरह तक के पैसे नहीं थे तब इसको संभाला, अपने खामंद का इलाज करवाया। हेपेटाइटिस, शुगर और वो सारा कुछ चलता रहा। अपने बच्चों की तालीम के लिए वो निकली, यहाँ से उन्होंने रोज़गार कमाया। अब क्योंकि सुनो आवाज़ प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अब इनको ज़रूरत क्यों पड़ी ये वीडियो की और अपनी ये सारी बातें करने की, क्योंकि बाजी सुमेरा अब खुद शुगर जैसी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हैं। उनका यहाँ पे खड़े होके काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। हाथ पाँव की स्वेलिंग, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे कारीगर का अरेंज करना पड़ा, कारीगर रखने पड़े। अब ये काम क्योंकि कारीगर करते हैं, यहाँ के महंगाई के इस दौर में अभी अगर देखा जाए तो इनकी तनख्वाहें, यहाँ के बिजली के बिल, ये गैस का बिल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। और उसमें कुछ कर्ज है इनके ऊपर, इनके कंधों के ऊपर कुछ थोड़ा सा कर्ज बढ़ चुका है। तो अभी आपा हमारे साथ मौजूद है। मैं तो उनको आपा ही कहूँगा क्योंकि ये यहाँ पे सुमेरा तारिक अल मशहूर बाजी तंदूर वाली के नाम से हैं, लेकिन मैं इनको आपा कहूँगा। तो आपा से बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनकी जो 11-12 साल की स्ट्रगल है उसके बारे में, हमें कुछ बताएं। तो अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, बहुत टफ़ ज़िंदगी गुजारी है मैंने, बहुत टफ़। मैं आपको बता नहीं सकती। लोग हैरान होते हैं कि आपने इतनी टफ़ ज़िंदगी कैसे गुजारी, और आप ये इतने क्राइसिस में आपने ज़िंदगी को कितना अच्छा मैनेज किया, कैसे कर लिया। तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने दुरूद पाक बहुत कसरत से पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं उसका ज़िक्र करूँगी। तो उस दुरूद पाक की फजीलियत से ना मैं ये सारे क्राइसिस से ना निकलने की कोशिश करती हूँ और अल्लाह पाक मेरा साथ देता है बहुत। तो दूसरी बात ये बेटे, मैंने इतने क्राइसिस देखे हैं कि आपकी सोच होगी। तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, तो मैंने ना वो सब छोड़ दिया अल्लाह पे, और ये मैंने किराए की दुकान ली और ये की हमने, और मैंने बहुत मेहनत की। लकड़ों पर मैं थी, लकड़ियाँ जलाती थी। जब लकड़ियाँ होती थी तो कस्टमर नहीं होता था, जब कस्टमर होता था तो लकड़ियाँ नहीं होती थी। फिर उनके पैसे नहीं मेरे पास होते थे कि मैं ख़रीद सकूं और ज़्यादा ले सकूं। फिर मुझे लेडीज़ को देख के बहुत लेडीज़ आ गई मेरे पास, जो वो खुद भी सफ़ेद पोश थी और मैं भी सफ़ेद पोश थी। रोटी देख सकती हूँ तो मैंने इनको दोनों ही रोटी से मैंने इनकार नहीं करना, हालांकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। अच्छा आपा, इसमें एक चीज़ और ऐड करता, कोरोना जैसी लहर जो आई वो सफ़ेद पोश आदमी उसमें पिस के रह गया, लेकिन उसके बावजूद आपने बाहिम्मत खातून और उसका डट के मुकाबला किया, चट्टान की तरह हलाल रिज़्क कमाया, कई घर यहाँ से चलते रहे। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि एकदम आप इस तरह हालात में किस तरह आ गई? बस ये है कि बेटा, जब कोरोना थे, क्राइसिस थे, तो उसमें भी मैंने अपना नहीं सोचा। मैं आपको साफ बताती हूँ, मैंने अपना नहीं सोचा। जो सफ़ेद पोश लोग थे ना मेरे साथ जुड़े हुए, वो आस लगा के मेरे पास आते थे, तो मेरा दिल नहीं चाहता था उनकी आस तोड़ने को, क्योंकि रोटी का वादा अल्लाह का है, तो रोटी का मुझसे इनकार नहीं होता।
दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड बीमार थे, उनकी मेडिसिन की ज़रूरत थी, मुझे उनकी फ़िक्र थी। अपनी मैंने फ़िक्र नहीं की, अपने छोटे बच्चों की मैंने फ़िक्र नहीं की। हम अपनी तंगियाँ काट लेते थे, तो लेकिन दूसरों का हौसला नहीं कम होने देते थे। उनकी मैं ख्याल रखती थी कि वो भूखे ना सोए, हमारी खैर है। तो इतना मैंने स्ट्रगल काटा। उसके बाद फिर ये इतने क्राइसिस आ गए कि ये अब गैस नहीं आती लेकिन बिल आता है, हमें सिलेंडर जलाना पड़ता है। और सौदे सलफ इतने महंगे हो चुके हैं सारे कम्प्लीटली, और लेकिन हमारा रेट नहीं बढ़ता, नान रोटी का रेट नहीं बढ़ता। उसके ऊपर हमें मसले मसाइल हैं। फिर ये बहुत लोग आ जाते हैं, ये रोटी का वज़न करने वाले, कोई नमक का वज़न करने वाले, चेक करने वाले, कोई ये कोई वो। लेकिन जो कि अब मैं होती नहीं, इधर मैं बीमार बहुत हो गई हूँ ये क्राइसिस के साथ। इसी दौरान मैंने अपनी बेटी की शादी की, वो मसले मसाइल आ गए, क्राइसिस में आ गई। बेटी के ससुराल भी अच्छा नहीं निकला, उन्होंने मेरा बेटी का सारा सामान रख लिया, मुझे कुछ नहीं वापस किया, और मेरी बेटी को भी निकाल दिया। और मेरी नवासी भी है जो कि अब 7 साल की हो गई है, जो मेरे घर ही पैदा हुई थी। तो उसका भी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी लगा दी एक और, बल्कि तो एक बेटी भेजी थी, 2 होकर आ गई, वो ज़िम्मेदारी और बढ़ गई। उससे फिर चले जी, जब कोई नहीं होता अल्लाह तो साथ है ना। अल्लाह पाक की वजह से और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक की वजह से और गरीब लोगों की दुआओं की वजह से मैं ये सिलसिला मेरा चलता चला जा रहा है। बस बेटा मैं और परेशान हूँ, शुगर हो गई हुई है, ब्लड प्रेशर है, गले के थायराइड है, पित्ते का ऑपरेट हो गया है, और शुगर इस तरह की मेरी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं गुनूदगी में चली जाती हूँ। हर थोड़ी देर बाद मुझे नहीं पता चलता, मैं गुनूदगी में चली जाती हूँ। उसकी वजह से ना मैं शॉप पे ना इतना बैठ के इधर आकर काम नहीं कर सकती, तो मैंने 1-2 वर्कर रखे हैं, उस पर मेरा कर्जा और बढ़ता चला जा रहा है। इस टाइम मैं बड़ी क्राइसिस में हूँ। तो मैं अपने सबसे अपील करती हूँ, वज़ीर आला से भी अपील करती हूँ कि वो हमारे बारे में सोचें। जो अगर कोई लेडीज़ पाकिस्तान मुल्क का नाम रोशन कर रही है तो उसका हौसला अफजाई किया जाए, उसकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उसको रिज़्क़ हलाल कमाने की और हिम्मत दें। बहुत शुक्रिया आपका आपा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूं कि जब हमें पता चला ये सारी सिचुएशन का, अभी भी आपा घर में बेड रेस्ट पे थी, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद आपा ने हमें 5 मिनट यहाँ पे आके, उनसे अभी भी बोला नहीं जा रहा तबीयत की नासाजी की वजह से, शुगर जो अंदर से खा रही है, अब हिम्मत नहीं रही यहाँ पे खड़े होकर खुद काम करने की। जिस तरह उन्होंने बताया कि कर्जे का एक बोझ जो है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब आला हकाम से और मुखय्यर हजरात जो हैं उन सामने आना पड़ेगा। देखें, अल्लाह के दिए में से देना है, हमने अपने पास से नहीं करना। जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसमें से हमने आना है, देना है। और इनका नंबर जो है वो अभी स्क्रीन पे चल रहा होगा, जिस पे आप डायरेक्टली इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ये वो दिया है, ये वो चिराग है। हमने ये कोशिश करनी है, हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है। इनको दुआओं की भी ज़रूरत है और फाइनेंशियली भी। हमने ये कोशिश करनी है कि ये चिराग बुझने ना पाए। बहुत स्ट्रगल की है इन्होंने, निकल के दुकान तक का सफ़र और फिर यहाँ से रिज़्क़ हलाल कमा के अपने घर लेके जाना बहुत बड़ी बात है। अगर इस वक्त इस महंगाई के दौर में इनके ऊपर कर्ज है, थोड़ी सी मुश्किलात हैं, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। आप सबसे गुजारिश करूँगा, आएँ और आपा का साथ दें। इसके साथ ही मोहम्मद अली वारसी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।